नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तुशास्त्र। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रिश्तों की अनबन और वास्तुशास्त्र के बारे में। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड मेडिटेशन गुरु डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो पिछले 30 सालों से वास्तु के एक्सपर्ट है और जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आ चुका है। वेलकम डॉक्टर विजय केसवानी जी, आपका वास्तुशास्त्र के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज हम बात करेंगे रिश्तों की अनबन और वास्तुशास्त्र के बारे में। हम सभी जानते हैं हमारा घर बस एक चार दीवारी नहीं होता, उसमें बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि उन रिश्तों में बहुत सारी अनबन हो जाती है, तो क्या इसका वास्तु दोष भी एक कारण हो सकता है? वास्तु दोष एक कारण हो सकता है, लेकिन वास्तु दोष सिर्फ कारण नहीं है जी। क्योंकि जैसे ज्योतिष में अगर उनके ग्रह आपस में मैच नहीं होते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। पर्टिकुलर एक महादशा इनकी स्टार्ट हो सकती है, उसके वजह से हो सकता है। लेकिन वास्तु दोष एक कारण हो भी सकता है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए कि अगर आपके घर में कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि घर के बाहर जब तक मैं हूं तब तक ठीक हूं, और जैसे ही मैं घर में प्रवेश करती हूं या करता हूं, तो तब से जैसे मैं घर में आया उसी वक्त से एक सडनली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चिड़चिड़ जैसा महसूस हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर बगैर किसी इश्यू के। तो कोई जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसके बावजूद अगर आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब है वहां पर किसी तरह का वास्तु दोष है या किसी तरह की वहां पर नकारात्मक ऊर्जा है जिसके वजह से आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। या एक व्यक्ति दूसरे के साथ बगैर किसी प्रॉब्लम के छोटी छोटी बात को बतंगड़ अगर बना देता है और घर में कंटिन्यूअस अगर आपके क्लेश रहता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर जरूर वास्तु दोष है। जी बिल्कुल सर, बहुत घरों में हमने देखा है कि बेटा और पिता में नहीं बनती, उनके विचार नहीं मैच होते, उनमें हमेशा अनबन चलती रहती है। तो इसका कारण ग्रह हो सकते हैं या फिर दिशा? ग्रह और दिशा दोनों जी। क्योंकि अगर ग्रह एकदम विपरीत है, एक दूसरे की पर्सनालिटी एक दूसरे से मैच नहीं होती है, तो भी वो आपस में उनके जो टकरावट है वो जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, बल्कि ये भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप है, एक व्यक्ति दूसरे को नहीं समझ पा रहा है, या उनके ग्रह जो हैं वह एक दूसरे के टोटली विपरीत हैं। इसकी वजह से एक व्यक्ति अगर कहता है दिस इज 1 तो दूसरा कहता है दिस इज 2। जी ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए कि सूर्य और शनि महाराज दोनों जो हैं वो पिता पुत्र हैं। अब इनकी आपस में भले नहीं बनती हो, मतभेद हैं, पर अगर तीसरा व्यक्ति कोई इनके घर पर अटैक करता है तो ये दोनों साथ जुड़ जाएंगे। उसी तरह से पिता पुत्र भी होते हैं कि अगर तीसरा बाहर का कोई व्यक्ति इनके जीवन में इंटरफेरेंस करता है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन मतभेद और अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, जो ग्रहों के वजह से भी हो सकता है, वास्तु दोषों के कारण भी हो सकता है। अब वास्तु दोष की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं तो वास्तु दोष पे ही हम बात करेंगे जी। कि जैसे मान लीजिए कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपने आग्नेय दिशा में भंडारकरण किया जल का, बहुत बड़ा आपने पानी का टैंक वहां पे रख दिया, इसके वजह से दोनों जो एलिमेंट्स हैं, फायर और वाटर एलिमेंट, वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो जैसे वो टकराएंगे उसके हिसाब से आपके घर में भी क्लेश का वातावरण रहेगा। जी। सिमिलरली अगर ईशान्य कोण में आपने किसी तरह की बैटरी, इन्वर्टर या फैक्ट्री अगर आपकी है तो वहां पे फर्नेस आपने रख दी है, या ऐसी कोई करंट जिसमें से दौड़ता हो ऐसी कोई मशीनरी आपने हैवी वहां पे रख दी है, तो जो जल की दिशा है वहां पे अगर आप अग्नि किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हो तभी भी इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में टकरावट होती है, जो आपके या आपके बिजनेस पार्टनर्स के या माँ बेटे के या पिता बेटे के बीच में अनबन का कारण बन सकती है। जी बिल्कुल। या अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी उनके घर में कहीं पे बाधित हो, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिलेशनशिप एरिया है जी, अगर वहां पे भी सपोज आपका टॉयलेट सेक्शन बनाया गया है, या इसी तरह वहां पे अगर आपने बूल में वहां पे गैस आपकी रखी हुई है, या वहां पे आपका किसी तरह का ऐसी चीज रखी गई है जो उस दिशा से मेल नहीं खाती। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर आपने किचन बनाया है
तो वो भूमि तत्व को निकल जाता है जी। तो इसके वजह से वहां पर हमेशा अनबन क्लेश का वातावरण रहता है। जी सर, हम अभी रिश्तों की अनबन की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो रिश्ता है जिसमें अनबन चलती ही रहती है वो है सास बहू का रिश्ता। तो ये अनबन को अगर हम ठीक करना चाहे तो इसके लिए वास्तु में कौन से उपाय है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हर घर की कहानी है कि सास बहू का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, लेकिन पहले आपको घर में वातावरण चेक करना है, पूरी तरह से एनर्जीज को चेक करना है, दिशाओं को चेक करना है कि कहीं कोई भी एलिमेंट ठीक नहीं है या वहां पर किसी तरह का दोष निर्मित हो रहा है, तो उसका पहले आप उपाय कर लीजिए। सिंपल सी चीजों से स्टार्ट करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि आपके घर में कोई भी छुरी कांटे बाहर खुले हुए तो नहीं पड़े हैं। जी। मोस्टली डाइनिंग टेबल्स पर छुरी कांटे जो हैं वो खुले पड़े होते हैं। उनको पर्टिकुलर एक बॉक्स में भरकर वहां पे रख दीजिए ताकि वो खुले ना हो। हम डाइनिंग टेबल पर इसलिए रखते हैं छुरी कांटा स्पून वगैरह ताकि वहां से हम इजीली उन्हें यूज कर सकें, लेकिन उनको अगर आप अच्छी तरीके से ढक कर रखते हैं, कवर्ड रखते हैं जी। या किसी ड्रॉअर में रखते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये चीज आपके है सुनने के लिए बहुत छोटी चीज लग रही है लेकिन बहुत गहरा प्रभाव करती है। कभी भी आप सुई धागे में इजीनेस के वजह से क्या करते हो, जो उसका रील होता है धागे का जिसपे धागे को लपेटा जाता है, उसमें आप सुई लगा कर रखते हो ताकि इजीली मिल जाए जी। पर आप ये जो कर रहे हो इसके वजह से घर में क्लेश रहता है। सुई को सुई वाले खाने में रखिए, धागे को धागे वाले जगह में रखिए। जी। आपकी कन्वीनियंस के वजह से घर में अगर क्लेश होता है तो उसको आपको ठीक रखना है। बहुत छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर आपके घर में कोई पेंटिंग्स हैं जिसमें चील, कौवा या कोई फियर्स एनिमल्स जैसे शेर, चीता, लॉयन है ना, बियर, इस तरह का अगर फियर्स एनिमल्स है, बीच में जुरासिक पार्क या जो भी डायनासोर से संबंधित कुछ टॉयज वगैरह निकले थे मार्केट में, उसमें टीरेक्स के बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने रखा था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उसके कुछ रेप्लिकास तक अपने घर में रखे थे। डिपेंड करता है किस तरह का माहौल था, लेकिन वहां पे उन्होंने उसके रेप्लिकास अपने लिविंग स्पेस में रखे थे। तो इस तरह के फियर्स एनिमल्स अगर आप अपने घर में रखोगे तो उनकी प्रकृति क्या होती है, अटैकिंग। जी। एक व्यक्ति दूसरे को अटैक करेगा, तो इसी तरह से आपके घर में क्लेश रहेगा। छोटी छोटी बातों पर एक व्यक्ति दूसरे को बिना किसी बात के उसको अटैक करेगा, उसको नीचा दिखाएगा, उसको तकलीफ देगा। जी। है ना। तो ये सब चीजें हटाने से आप देखेंगे कि आपके घर में शांति का वातावरण होगा। दूसरा जो चीज है कि अगर साउथ ईस्ट में, आग्नेय दिशा में, आप अच्छे से चेक करो कि वहां पे कोई भी वाटर फीचर तो नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। फिर ईशान्य में जाइए, वहां पे कोई गैस या हाई वोल्टेज का एलिमेंट या आपका जो मेन मीटर होता है घर का, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है तो ये गलत है, उसे उसकी ही दिशा में रखना है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम लॉक इन ट्रीटमेंट करते हैं जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ठीक करे। फिर एक पर्टिकुलर इसे हम कहते हैं कि एनर्जी शिफ्टिंग। तो वो एनर्जी शिफ्टिंग ट्रीटमेंट करने से वो वापस आग्नेय दिशा में, हालांकि वो पड़ा आज भी नॉर्थ ईस्ट में ही है लेकिन उसकी ऊर्जा जो है वो शिफ्ट हो जाती है साउथ ईस्ट में, तो उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। फिर हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे सास बहू सिर्फ नहीं, जो भी रिलेशंस हैं उसको गवर्न करती है। तो वहां पर हमारे जो पूर्वज हैं, अगर उनके फोटोग्राफ्स में कोई क्रैक्स आ गए हैं या वो बहुत ही पुराने हो गए या हम उनको कभी पर्टिकुलर डेज पर या अमावस्या को धूप दीप नहीं करते हैं, इसके वजह से भी घर में क्लेश रहता है। वहां पर अगर टॉयलेट सेक्शन वगैरह कुछ है तो उसका सही ढंग से वास्तु का सर्वे करवाकर फिर वास्तु के रेमेडीज इंस्टॉल कर दें ताकि वहां के जो दोष है वो निवारण हो जाए। जी। वहां पर दोषों को ठीक करने के लिए आपको रोज क्वार्ट्स रखने चाहिए। सास बहू के बीच में अनबन को ठीक करने के लिए रोज क्वार्ट्स रखें, 2 रोज क्वार्ट्स, उसको रेड रिबन बांध करके एक पर अपने सास का नाम लिखिए, एक पर अपना नाम लिखिए और उसे साउथ वेस्ट में सिर्फ रख दीजिए। इसे वीकली वंस नमक पानी से धो लीजिए,
सूर्य की ऊर्जा में रखिए। अगर आप रेकी या कोई भी हीलिंग मोडालिटी जानती हैं तो उससे इसे एनर्जाइज करें, फिर से वहीं पे रख दीजिए जी। तो हफ्ते हफ्ते में उन क्रिस्टल्स को क्लेंस करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो उसकी अच्छी ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती है। तो दोनों के बीच में रिलेशंस बहुत मधुर होने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। सास बहू के रिश्तों के बाद एक और रिश्ता होता है जिसमें अनबन होती है, वो है पति पत्नी का रिश्ता। तो उनमें अनबन होने के क्या रीजंस हो सकते हैं? ऐसे कौन से वास्तु दोष होते हैं जिनसे ये अनबन होती है? पहले तो देखिए कुंडली मिलान। जब भी मैं कुंडली मिलान कहता हूं तो लोग कहते हैं अच्छा आप गुण मिलान के बारे में कहते हो, तो ये सही बात नहीं है। गुण मिलान आपके 36 के 36 गुण भी मिले होंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी लग्न चार्ट को देखेंगे और दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, या आगे के बहुत सारे दूसरे भी चार्ट्स होते हैं, अगर उनको हम मैच करते हैं वो मैच नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से भी उनके जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद आता है अलग अलग महादशा, जैसे जैसे चलेगी उसमें अंतरदशा चलेगी जी। तो पर्टिकुलर फेज भी हो सकता है जिसमें पर्टिकुलर ग्रहों की चाल ऐसे चले जिससे कि हस्बैंड वाइफ पहले तो बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन सडनली उन दोनों के बीच में रिफ्ट आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, एक ठहराव सा आ जाता है। तो वह सब ठीक करना एस्ट्रोलॉजी का काम होता है। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर प्रॉब्लम या इस तरह की कुछ चीज आ रही है तो पहले चेक कीजिए उनका पहले मैट्रेस जिस पे सोते हैं क्या वो एक पूरी अक्खी है। अगर नहीं है, सेपरेट मैट्रेसेस हैं, तो इसके वजह से भी उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम आती है। फिर अगर ओवरहेड बीम या उस बेड के बीचों बीच से पास होता है तो भी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। फिर अगर आपने फिश एक्वेरियम को या किसी भी तरह के पानी के फीचर को अपने बेडरूम में रखा है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव स्वाभाविक है। तो इसलिए कभी भी कोई भी छोटे एक ग्लास से ज्यादा अगर आप पानी रखते हो अपने बेडरूम में किसी भी तरीके से, चाहे वो आपने मनी प्लांट की फुल बॉटल रखी हो या और कुछ रखा हो, तो उसे तुरंत हटा लीजिए, उसे अपने लिविंग स्पेस में रखिए, ना कि अपने बेडरूम में। अन्यथा रिलेशंस में कटुता आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तकलीफ आएगी, कुछ ना कुछ बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। फिर जो हेडरेस्ट है उसके बैक में जो आपकी दीवार है, उस दीवार को आप चेक कीजिए, क्या वहां पर एकदम प्लेन दीवार है? अगर प्लेन दीवार है तो भी रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। बेड रेस्ट के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी ऐसी पेंटिंग, फोटोग्राफ हो जो खुशी दर्शाती हो। अगर ऐसा है तभी ही आपके जो रिलेशंस हैं उसमें माधुर्य आ पाता है। फिर मेगा वास्तु होता है आपका पूरा घर, माइक्रो वास्तु होता है आपका बेडरूम या पर्टिकुलर रूम। जी। तो जो छोटा आपका पर्टिकुलर रूम है उसका आप सेंटर में खड़े रह के वहां पे भी कंपास रख के और देखिए कि ये कहाँ पे हमारी प्लेसमेंट्स है। अगर आपको उसमें लग रहा है कि उसके साउथ वेस्ट में कुछ कचरा पड़ा हुआ है तो आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगा। कोई नुकीली चीज अगर आपके साउथ वेस्ट में आपने रखी है, कोई टूटा हुआ कोई फ्लावर वाज वहां पे पड़ा है, या कांच का कोई कटोरी है, कोई बाउल है जो टूटा हुआ है या खराब है, या बहुत टाइम से वहां पे मट्टी पड़ी हुई है, धूल है, उस सबको क्लेंस करने से सिर्फ आपके रिलेशंस में माधुर्य आना शुरू हो जाएगा। करके देखिए और लाभ पाइए। जी बिल्कुल। एक और रिश्ता होता है जिनमें बहुत ज्यादा अनबन होती है, वो है दो भाइयों का रिश्ता। जी। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, दोनों भाई एक समय पर एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, लेकिन वो दोनों भाई हैं जो एक दूसरे की जान की भी परवाह नहीं करते हैं या एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। यह ग्रहों के वजह से भी हो सकता है और यह आपके घर में वास्तु दोषों के कारण भी हो सकता है। जी। घर में अगर कोई भी एलिमेंट्स आपस में क्रॉस करें, एक एलिमेंट दूसरे जगह में आ जाए, ईशान्य का जल तत्व आग्नेय के जल तत्व में आ जाए और आग्नेय का जल तत्व, आग्नेय का अग्नि तत्व ईशान्य के जल तत्व वाली दिशा में आ जाए, तो जब इंटरसेक्शन ऑफ या इंटरचेंज ऑफ टू एलिमेंट्स हैपन, तो उस वक्त या तो अग्नि भड़क उठेगी या बुझ जाएगी। जी। तो इन दोनों ही ऑप्शंस में आपके घर में क्लेश होता है। या तो थोड़ा क्लेश होगा या तो बहुत ज्यादा होगा, सिर्फ इतना ही फर्क है, लेकिन क्लेश जरूर होगा। तो इससे क्या है कि दोनों के जो
विचार हैं, वो वैचारिक मतभेद इतने ज्यादा हद तक बढ़ जाएंगे कि वही पर्सन जो आपके लिए अपना था, आपके लिए बहुत ज्यादा केयर करता था, वह आपका शत्रु बन जाता है। अब ऐसे में क्या किया जाता है कि दोनों एलिमेंट्स को उनके जगह पर रखा जाए, अगर उसको शिफ्टिंग किया जा सकता है तो। अगर नहीं किया जा सकता है तो एनर्जी शिफ्ट करते हैं पर्टिकुलर रेमेडीज से, जिससे कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आती हैं और दोनों के बीच में रिलेशंस कुछ समय के अंदर, या ऐसे कह दूं कि कुछ हफ्तों के अंदर ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल सर, मैंने कई बार ये भी देखा है कि कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं जहाँ पर सारे लोग एक रिश्तेदारों की तरह रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं, वो एक ही परिवार के हैं, बहुत हंसी खुशी से रहते हैं। और कुछ कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं जहाँ पर एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती, बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है? क्या इसमें भी वास्तु का हाथ है? इसमें सिर्फ वास्तु का नहीं है, लेकिन जमीन में बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। एक होती है जियोपैथिक स्ट्रेस, जो जमीन आपके ऊपर अलग अलग तरीके के प्रेशर करती है या फोर्सेस एक्ट करवाती है। अब उस जियोपैथिक स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए आजकल मार्केट में जियोपैथिक रॉड्स अवेलेबल है, जिसको अगर ब्रह्मस्थान, उस सोसाइटी का जो ब्रह्मस्थान है, अगर वहां पर इंस्टॉल किया जाए तो सबके रिलेशंस ठीक रहते हैं। अंडरलाइंग वाटर लेवल्स और अंडरलाइंग ले लाइंस, ये दोनों ही किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव करती हैं। जी। आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें क्या बड़ा स्ट्रक्चर कुछ खड़ा किया गया है आपके बिल्डिंग के आसपास, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है कि उस कंस्ट्रक्शन के बाद में आपके यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं जो ना सिर्फ, हालांकि वो एक पार्ट है एडवांस वास्तु थेरेपी का, लेकिन उसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहा जाता है। अगर हम उसे ठीक करते हैं तो आपके बिल्डिंग में सब कुछ पहले जैसा खुशनुमा हो सकता है। जी बिल्कुल सर, घर के सभी जो रिश्ते हैं उनमें एक प्यार बना रहे, खुशी बनी रहे, ये सभी लोग चाहते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम सभी रिश्तों में जो प्यार है वो बरकरार रख सकते हैं? जी, मैं आपको कुछ 10 कमांडमेंट्स बताऊंगा जिससे घर में एकदम लोगों के बीच में प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट रहे। पहले आपको स्टार्ट करना है ईशान्य से, नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट को खाली, खुला, साफ रखिए। उसको हमेशा महकता हुआ रखिए। वहां पे थोड़ा सा गंगा जल, गुलाब जल को मिक्स करके छिड़काते रहिए दिन में एक बार, और हमेशा यह महकता हुआ होगा। अपने मंदिर में, देवालय में अपने देवी देवता को एक वक्त का खाना जो आप घर में पहले बना रहे हो, तैयार कर रहे हो, वो भोजन अर्पित करें और ये प्रसाद के रूप में सभी लोग खाएं। हो सके तो मिश्री यानी खड़ी साकर, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नेचुरल शुगर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नेचुरल गुड़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि हर व्यक्ति के बीच में मिठास बनी रहे। दूसरा, ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य की प्रतिमा लगाएं, कॉपर में, अष्टधातु में। यह आपको दरवाजा अगर आपका ईस्ट में है तो उसके ऊपर लगाइए, नहीं तो धरती से 6-7 फुट ऊपर रखिए। तो यह आपके घर में ऊर्जा क्रिएट करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। घर में झगड़ा अग्नि तत्व के बढ़ जाने की वजह से होता है, इसलिए उस तत्व को थोड़ा सा कम करना है। ऐसे में साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में आपको थोड़े से फ्लावरिंग प्लांट्स या खुशबूदार पुष्प जिसमें से आ रहे हो, पिंक कलर के फ्लावर्स जिसमें से निकल रहे हो, ऐसे पुष्प लगाने चाहिए, या तो मनी प्लांट को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर साउथ वाली डायरेक्शन में आप हनुमान जी का यंत्र लगा दीजिए। अब यह मंगल यंत्र आपको मंगलवार के दिन ही लगाना है, 9 बजे सवेरे या 9 बजे रात को आप इसे स्थापित करेंगे। साउथ डायरेक्शन में एटलीस्ट 7 to 8 फुट ऊपर आपको इसे लगाना है, और आप इसके अच्छे परिणाम देखेंगे कि घर में शांति भी हो रही है, प्रोटेक्शन भी हो रही है, सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रह रहा है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पितृदेव है, पितरों का हमसे रुष्ट हो जाने के कारण भी घर में क्लेश का वातावरण बनता है। तो वहां पर असली घी का दीपक जलाकर रखें। पितरों का अगर फोटोग्राफ है तो उस पे चंदन की माला चढ़ा के रखें, इससे वो हमेशा हम पर कृपा बनाए रखते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में थोड़े से अमेथिस्ट रखें। अगर अमेथिस्ट नहीं रख सकते हैं तो एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें 8 कोयले रखिए
और यह आपको टांग कर रखना है वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में शनिवार के दिन। ऐसा करने से आपके यहाँ से सब तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं पलायन कर जाती हैं। नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में 3-4 मोती या कोई सीप या शंख जो हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं, यह आप वहां पे रख सकते हैं। इससे घर में हमेशा एक ठंडक का माहौल बना रहता है, एक व्यक्ति दूसरे को समझता है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और लक्ष्मी जी का भी कंटिन्यूअस आगमन बना रहता है। उत्तर दिशा में अगर हो सके तो थोड़े से फ्लावरिंग प्लांट रखिए। अगर फ्लावरिंग प्लांट नहीं रखते हैं तो तुलसी जी का पौधा यहाँ पे रखिए। घर में 4 तुलसी जी के पौधे अवश्य होने चाहिए, 2 राम 2 श्याम, और उस पर शाम के समय संध्या काल के समय असली घी का दिया प्रज्वलित करके रखें। घर में हमेशा सुख शांति रहती है। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आपके घर में शांति हो सकती है। घर का ब्रह्म स्थान अगर करप्ट है या नहीं भी है तो उसके ऊपर एक ऐसा एलईडी बल्ब सेंटर में ऊपर से लगाएं जिसकी वाइट लाइट सीधा जमीन पर आती हो। इससे भी घर में इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स और अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि घर में सुख शांति होती है। अपने बेडरूम्स में, खास करके बेडरूम्स के साथ अगर बैल्कनी है या फ्लावर बेड्स हैं, तो उसमें खुशबूदार पिंक और व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगाएं। इससे आपके घर में हमेशा अच्छी ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही साथ व्हाइट कैंडल पर अगर आप रोज शाम को या एक असली घी के दिए में 2-3 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल अगर आप डाल देते हैं तो घर में कभी भी आपके लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपका जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है आपस में तो भी झगड़े नहीं होंगे, लेकिन एक इस लेवल पर होंगे, इस मर्यादा में होंगे जहां पर एक व्यक्ति दूसरे के साथ डिस्कशन करेगा, समझेगा सामने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद अगर वो झगड़ा है तो झगड़ा होगा, अगर नहीं है तो वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो अननेसेसरी जो झगड़े हैं वह सब बंद हो जाएंगे जी। ये करके देखिए, इट गिव्स ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।